नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे और 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुद्दे पर लोगों के सामने अपने विचार रख सकते हैं। और अब बात देश में कोरोना काल की। देश भर में कोरोना के 24,942 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 18,953 कोरोना केस एक्टिव हैं। कोरोना से 779 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 घंटे में कोरोना के 1,400 केस सामने आ चुके हैं। देश में 5,209 लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में 7,628 मरीज, दिल्ली में कोरोना के 2,625 मरीज, गुजरात में 3,071 मरीज, राजस्थान में 2,083 मरीज सामने आए हैं। यहां पर 35 लोगों की मौत हुई है। तो प्रदेश में कोरोना कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एमपी में अब तक 2,049 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 312 स्वस्थ हुए, 100 की मौत हो गई है। इंदौर में 1,176 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 57 लोगों की मौत हुई, 115 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए। मुरैना में 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 14 लोग स्वस्थ हुए। उज्जैन में 103 पॉजिटिव केस, 15 लोगों की मौत हुई, 4 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जहां पर 1 की मौत हुई है, 7 मरीज ठीक हुए हैं। भोपाल में 377 कोरोना पीड़ित मरीज, 9 की मौत, 113 मरीज स्वस्थ हुए। ग्वालियर में 8 पॉजिटिव केस, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 2 मामले सामने आए, दोनों मरीज स्वस्थ हुए। वहीं खरगोन में 60 कोरोना पॉजिटिव मामले, 5 मरीजों की मौत हो गई और 7 मरीज ठीक हुए। छिंदवाड़ा में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 की मौत हुई। बड़वानी में 24 कोरोना मामले, जहां पर 7 लोग स्वस्थ हुए। विदिशा में 13 पॉजिटिव केस, 12 लोग स्वस्थ हुए। बैतूल में 1 पॉजिटिव केस। होशंगाबाद में 13 मामले सामने आए, 1 की मौत हुई, 9 लोग स्वस्थ हुए। श्योपुर में 4 मामले सामने आए। रायसेन में 26 पॉजिटिव केस सामने आए और 1 स्वस्थ हुआ। खंडवा में 36 पॉजिटिव केस, 1 की मौत, 12 मरीज स्वस्थ। धार में 36 पॉजिटिव केस, 1 की मौत। देवास में 22 कोरोना पॉजिटिव मामले, 6 की मौत, 4 स्वस्थ। शाजापुर में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले और 1 की मौत हुई, तो वहीं 1 मरीज डिस्चार्ज हुआ। सागर में 5 मामले हैं, 1 मरीज स्वस्थ हुआ। मंदसौर में 9 पॉजिटिव केस हैं, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई। रतलाम में 13 मामले सामने आए। सतना में भी 2 मामले हैं। टीकमगढ़ में 2 हैं। आगरमालवा में 11 मामले हैं और यहां पर 1 की मौत हुई है। अलीराजपुर में 3 पॉजिटिव केस हैं। राजगढ़ में 1 मामला सामने आया, 1 मरीज स्वस्थ हुआ। डिंडौरी में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। और साथ ही इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर में 91 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1,176 हुई। अब तक कुल 57 मरीजों की हो चुकी है मौत। तो इंदौर से खबर, जहां पर अब तक कुल 57 मरीज यहां पर 57 मरीजों की मौत हुई है, 115 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना को लेकर इंदौर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहां पर मामले सामने आए हैं और 51 फिर से नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1,176 पहुंच गई है। आंकड़े थोड़ा चौंकाते हैं 57 मरीजों की, क्योंकि यहां पर मौत हो चुकी है और साथ ही यहां पर 115 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो रेड अलर्ट जोन पर इस वक्त इंदौर है और इसके चलते इंदौर में जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। अब लगातार यहाँ पर जो कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या है वो तेज़ी से बढ़ भी रही है। आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि बहुत तेज़ी से रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन 57 मरीजों की मौत के बाद से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में है और पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसका कारण क्या है। और दूसरी बात ये भी है
कि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर लोग या तो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं या फिर बाहर से उनकी कोई कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अरुण, चौंकाने वाली बात है, 57 लोगों की मौत हो चुकी है, 115 लोग स्वस्थ तो हुए, लेकिन एक बार फिर से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए चिंताजनक हालात हैं इंदौर की। आज जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें 91 नए मरीज सामने आए और 1176 पे ये आंकड़ा पहुंच गया है। ऐसे में अभी और एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि ये जो लोग हैं क्वारंटाइन बताए जा रहे हैं, या तो एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है या होम क्वारंटाइन है। इसलिए जो बताया जा रहा है कि कोरोना समाज में तो नहीं फैल रहा है, क्योंकि ये लोग पहले से ऑलरेडी क्वारंटाइन है। लेकिन बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलना ये बड़ी चिंता का विषय है, खासतौर से इंदौर के लिए। इंदौर सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है कोरोना को लेकर, और इस पे अभी और काम करने की जरूरत है। हालांकि जो स्क्रीनिंग की जा रही है घर घर जाकर, उससे भी कई मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी तक 17 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और 13 लाख लोगों की और स्क्रीनिंग होनी है। लोग जो टीमें हैं, 1800 टीमें बनाई गई हैं, वो घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनसे लोगों से पूछ रही हैं कि कोई घर में बीमार तो नहीं है, अगर कोई बीमार है तो उनको अस्पताल तक ले जाने का काफी किया जा रहा है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना की संख्या है उस पर लगाम नहीं लग पा रही है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब लॉकडाउन और सख्त करने की बात कही जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से ना निकलें, क्योंकि इसका बस एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। जी बिल्कुल, लॉकडाउन का पालन करें, घरों से बाहर ना निकले, ये तो कहा ही जा रहा है। तमाम एहतियात बरतने के बावजूद, लंबे वक्त से लॉकडाउन होने के बावजूद अरुण, यहाँ पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कारण क्या समझे? क्या जांच जो है वो तेजी से बढ़ी, इस वजह से मामले सामने आए हैं? बिल्कुल, कल से जांच भी तेजी से बढ़ी है, इसलिए भी ज्यादा सैंपलों की जांच हुई और इसलिए ज्यादा मरीज भी सामने आए हैं। लेकिन अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं। लोग जो मुस्लिम इलाके हैं, बॉम्बे बाजार इलाके में भीड़ देखी गई, जिस पर सांसद शंकर लालवानी ने भी नाराजगी जताई और अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। लेकिन यहाँ पर जो कलेक्टर है वो किसी के फोन नहीं उठाते हैं। उनकी जो जवाबदारी है जनता के प्रति, वो सही उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर कोई मदद मांगना चाहे, कोई फोन से जानकारी देना चाहे, तो कलेक्टर का फोन नहीं उठता है। कल ही कई मजदूर हैं, वो पैदल चलकर पीथमपुर से या इंदौर तक पहुंचे। उन्होंने कई बार फोन लगाए कलेक्टर को, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाए। तब 3-4 घंटे तक वो खड़े रहे। 150-200 मजदूर थे। तब उन्होंने, जब मंत्री तुलसी सिलावट को फोन लगाया, तब उन्होंने उन मजदूरों की व्यवस्था की और तब जाकर उनको दूसरी जगहों पर भेजा गया। तो इस तरह की चीजें शहर में हो रही हैं। लोग अभी भी भीड़ लगा रहे हैं। उस पर भी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोगों को खुद समझना होगा, घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल में और 14 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सुबह 17 नए मरीज मिले, जिनमें से 7 जमाती के साथ 4 मरीज भोपाल के हॉटस्पॉट क्षेत्र के पाए गए हैं। पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट में 8 साल का एक बच्चा भी शामिल है। नए मिले मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी तलाशी जा रही है। जबलपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 16 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 62 हो गई है। वहीं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 27 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। कर्फ्यू की तर्ज पर लागू किए गए इस टोटल लॉकडाउन में सड़कें और बाजार सूने हैं और लॉकडाउन उल्लंघन पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सड़कों में सन्नाटा पसरा है और सभी दुकानें भी बंद हैं।
मध्य प्रदेश के अंदर और दूसरे प्रदेश में फंसे राज्य के मजदूरों को उनके घर भेजने का बड़ा अभियान शिवराज सरकार ने शुरू किया है। पहले चरण में प्रदेश के अंदर करीब 8,000 फंसे मजदूरों को उनके गांव भेजा जा रहा है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य के अलग अलग जिलों में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा, जिसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। हालांकि घर भेजने से पहले सभी की जाँच होगी। उन्होंने इसके साथ ही दूसरे राज्यों से भी एमपी के मजदूरों की वापसी की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजस्थान से भी मजदूरों को वापस ला रही है। वहीं गुजरात से 98 बसों से 2400 मजदूर झाबुआ पहुंच गए हैं। इन सब के बीच शिवराज ने दोहराया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा और राज्य की सीमा पर पहुंचने के बाद सभी की जांच की जाएगी। इसके बाद ही उन्हें उनके गांवों में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के जो मजदूर हैं, जो खेती के काम के लिए आए थे, कटाई के काम के लिए आए थे, अन्य स्थानों पर मजदूरी करते थे, लॉकडाउन के कारण वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे। यद्यपि हम यहीं पर उनकी व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन आपके घरों से कब तक दूर रहे थे। इसलिए हमने फैसला किया कि प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूर अगर किसी जिले में फंसे हैं तो हमारे उन भाई बहनों को हम उनके जिले में भेजेंगे। और आज उस निर्णय पर क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। ऐसे मजदूरों को बस इत्यादि साधनों के माध्यम से उनके गृह जिले, गृह ग्राम भेजने का काम प्रारंभ हो गया है। ऐसे लगभग 8,000 मजदूरों को हमने अलग अलग हिस्सों से रवाना किया है और लगातार ये क्रम जारी रहेगा। मेरा मजदूर भाई बहनों से ये निवेदन है कि वो उतावली न दिखाएं, परेशान ना हो, उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। हमने राजस्थान से कई मजदूरों को बसों से वापस बुलवा दिया है। लगातार ये क्रम जारी रहेगा। आज गुजरात से 98 बसों में करीब 2,400 मजदूर रवाना हो गए हैं और वे जल्दी झाबुआ गुजरात जिले की बॉर्डर पर आएंगे। हम उनका वहां प्रॉपर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। उसके बाद उनको बसों में बैठा के रवाना वहां से करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीमा पर झाबुआ जिले की तरफ आएंगे। वहां उनका फिर से स्क्रीनिंग होगी, स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद वो अपने गांव की तरफ रवाना होंगे, रवाना किए जाएंगे। मेरा सभी ग्रामवासियों से भी निवेदन है, अपने भाई बहन परेशान होकर आ रहे हैं, हम स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको गांव ला रहे हैं और वहां उनको होम क्वारंटाइन में रखने की जरूरत है तो वहां भी उनको रखेंगे। आप उनके साथ मानवीय व्यवहार करें। वहीं देर रात गुजरात से लौट रहे 2400 मजदूर झाबुआ जिले में पहुंचे। जिले के पिटोल बॉर्डर पर ये मजदूर पहुंचे, जिसके बाद वहां सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। पूरी जांच के बाद 98 बसों से राज्य में पहुंच रहे इन मजदूरों को इनके गांव भेजा जा रहा था और इन्हें सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के आदेश भी दिए जाएंगे। शिवराज सिंह मामा को और अपने सरकार को यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी ने बुलाया है। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पूरी समस्त बीजेपी पार्टी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हम लोग वहाँ पे फंसे थे और हम लोग घर पहुँचा रहे हैं हम लोगों को। हम बहुत खुश हैं। क्या नाम मामा जी को लॉकडाउन होने के चलते गुजरात राज्य में प्रदेश के हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को वापस लाने की मांग पर शिवराज सरकार ने फैसला लिया है कि फंसे हुए मजदूरों को वापस मध्य प्रदेश लाया जाएगा और आदेश के दूसरे दिन ही गुजरात राज्य में फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू हो गया है। शनिवार
देर शाम मजदूरों का पहला जत्था अलीराजपुर पहुंचा, जिनमें विभिन्न जिलों के करीब 150 मजदूर पहुंचे। प्रशासन ने इन मजदूरों की स्क्रीनिंग की और फिर भोजन कराकर इन मजदूरों के लिए अलग अलग जिलों में भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की। मजदूरों ने सीएम शिवराज और सरकार को धन्यवाद कहा। गुजरात मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे खड़े हैं और कल ही मध्य प्रदेश सरकार का फरमान आया है कि जो गुजरात और अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश के जो मजदूर लॉकडाउन के चलते फंसे हैं उनको वापस मध्य प्रदेश लाया जाएगा और उसके दूसरे दिन ही असर दिखने को लगा है। अब मैं अभी मेरे पीछे देख सकते हैं बसें लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश के जो मजदूर हैं जो गुजरात में फंसे हुए थे उनको लाने का काम शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में ग्वालियर, कटनी, अलीराजपुर, झाबुआ और अन्य जिलों से मजदूर काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यहाँ पर अभी इनका जिला प्रशासन अलीराजपुर बॉर्डर पे इनका स्कैनिंग कर रहा है और इनके नाम दर्ज हो रहे हैं और इनके धीरे करके इनके जो जहाँ तक जिस जिले में जाने वाले हैं वहाँ की इनको पहुँचाने की सुविधा कर रहे हैं। इस समय अलीराजपुर से मैं वसीम राजा, न्यूज़ 18। हरदा में जिला प्रशासन ने अन्य राज्यों और जिले के रहने वाले 131 मजदूरों को 6 बसों से उनके घरों के लिए रवाना किया। यह सभी मजदूर 2 दिन पहले नासिक से पैदल अपने घरों के लिए रवाना हुए थे। हरदा की सीमा पर जिला प्रशासन ने मजदूरों को रोका था। मजदूरों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में ठहराया गया था। ये सभी मजदूर रीवा, सतना, कटनी और जबलपुर के रहने वाले हैं। मजदूरों को ले जा रही बसों को भी सैनिटाइज किया गया। खबर सुकमा से, जहां पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। एक नक्सली ढेर हुआ है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तुंगपाल थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। एसपी शलभ सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की। सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। शव के साथ ही 315 बोर बंदूक, वायरलेस सेट समेत बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक नक्सली को ढेर किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। तुंगपाल थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। एसपी शलभ सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की। सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। और रायपुर से खबर, पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला किया गया। सिविल लाइन थाने के सिपाही महेश राव को मारा चाकू। बदमाश बादल बेहरा ने घटना को अंजाम दिया। लॉकडाउन में घूमने से मना करने पर मारा चाकू। आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, जहां पर पुलिस के ऊपर हमला हुआ, पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला हुआ। सिविल लाइन थाने के सिपाही महेश राव को चाकू मारा गया। बदमाश बादल बेहरा ने घटना को अंजाम दिया है। लॉकडाउन में घूमने से मना किया गया था और इस दौरान काफी बहस हो गई और आरोपी बादल बेहरा ने पुलिस के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं 3 मई तक देश में लॉकडाउन है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुद्दे पर लोगों के सामने अपने विचार रख सकते हैं। यूनिसेफ की भारत की प्रमुख यास्मीन अली हक ने छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के साथ साथ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की जमकर तारीफ की गई। हक ने छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए महिला बाल विकास विभाग की ओर से यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किए गए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम के शुभारंभ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की। हक ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सफलता हासिल हुई है। प्रदेश के 81% जिले ग्रीन जोन में हैं। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से 24 लाख हितग्राहियों को घर घर जाकर पोषण आहार वितरण, बच्चों के लिए रेडी टू ईट सामग्री और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में सूखा राशन के वितरण का जिक्र करते हुए कहा कि इससे महिलाओं एवं बच्चों को पोषण की पूर्ति में सहायता मिली है।